पति और पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब एक को कांटा चुभता है तो दर्द दूसरे को महसूस होता है, दूसरे को दर्द होता है। दोनों के बीच में ऐसा ही अटूट प्रेम चलता रहता है। फिर वो क्या नौबत आ जाती है कि दोनों का कोर्ट केस हो जाता है। कोर्ट में उनका केस चलने लगता है। काफ़ी लंबे समय तक उनको कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको बिना वजह परेशान होना पड़ता है। अंत में उनकी लाइफ तक बर्बाद हो जाती है। उन कोर्ट केसों के चक्कर के अंदर ही वो कहीं के भी नहीं रह पाते हैं। दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे से दोनों नफरत करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये सब कैसे होता है, यहाँ पे आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं करना है। कोई जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे, इसलिए 100% आपको पूरा वीडियो देखना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर में नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पति और पत्नी के बीच में ऐसा क्या हो गया कि उनका मामला कोर्ट के अंदर पहुंच गया। उनका ट्रायल कोर्ट के अंदर चलने लगा और कई सालों तक उनका केस कोर्ट के अंदर चलता रहता है। उसकी एक ही वजह होती है, वो फर्स्ट बात जिनकी वजह से उन दोनों का रिश्ता बिगड़ा है, दोनों का मनमुटाव हुआ है। उस एक बात की वजह से ही दोनों इस नौबत तक पहुंच गए हैं कि दोनों को एक दूसरे से घृणा होने लगी है और यहाँ पे दोनों की जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपका रिश्ता भी ऐसा ही चल रहा है, इसी मोड के ऊपर आ गया है, तो आपको ये करना है, सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपको कभी भी कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो एक एडवोकेट होने के नाते मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऐसे काफ़ी मामले आते रहते हैं, डेली के मामले आते रहते हैं। मैं कई मामले हैंडल करता रहता हूँ, तो मुझे इतना अधिक एक्सपीरियंस इन मामलों के अंदर हो चुका है कि अगर आपका मामला अगर कोर्ट के अंदर चलता है तो कई सालों आपके कोर्ट के अंदर बर्बाद हो जाते हैं। और ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो परिणाम है वो पॉजिटिव ही आए, आपका परिणाम नेगेटिव भी आ सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसमें आपका समय और पैसा भी काफ़ी बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा कहना यही है, जितना हो सके आपको अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। 101% आपको कोशिश करनी चाहिए, कहीं पे भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। कोर्ट केस के चक्रों में कभी भी आपको नहीं पड़ना चाहिए। उस फर्स्ट बात को आपको पकड़ना चाहिए कि किस वजह से मेरा ये रिश्ता बिगड़ा है। उस बात को पकड़ो, उस कारण को पकड़ो और उस कारण का आप सॉल्यूशन ढूंढो कि इस कारण का सॉल्यूशन क्या है जिससे मैं मेरे रिश्ते को बचा सकूं और मेरी लाइफ फिर से उसी मोड के ऊपर आ जाए। जिस तरीके से हम दोनों पहले स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी, उस टाइम पे जब हम दोनों प्रेम करते थे एक दूसरे से, और उसी मोड पे आज हम आ जाए। तो उस कारण को आप ढूंढो जिसकी वजह से आपका रिश्ता बिगड़ा है, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो और उसके आधार पे ही आपको सक्सेस मिलेगी। कोर्ट केस से आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। बस उससे ये होगा कि आपका टाइम बर्बाद होगा। अंत में कोई भी परिणाम आ सकता है, वो परिणाम पति के फेवर में भी आ सकता है, पत्नी के फेवर में भी आ सकता है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतना लंबा अधिक मामला कोर्ट के अंदर चलता है कि आपकी एज भी निकलती जाती है। आपकी एज भी इतनी अधिक हो जाती है कि जब आपका रिश्ता पूर्णतया से टूटता है, पूर्णतया से टूटने का मतलब है कि जब आपका डाइवोर्स होता है तो आप ओवर एज्ड हो जाते हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपको दूसरा रिश्ता जल्दी से नहीं मिल पाता है। यानी कि अगर आप दूसरी शादी की सोच रहे हैं तो आपकी एज काफ़ी अधिक हो जाएगी, जिससे आपको दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा। अगर दूसरा रिश्ता भी मिलेगा तो वो आपको घटिया किस्म का रिश्ता मिलेगा। घटिया किस्म से मतलब आपको बता देता हूँ कि वो डाइवोर्स्ड ही रिश्ता आपको मिलेगा। यानी कि पहले से कोई ऐसा जो आपके जैसा होगा वही आपको रिश्ता मिलेगा, और वो रिश्ते की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो रिश्ता भी आपका पूरी लाइफ चल सके। क्योंकि मेरे पास तो इस मैटर में काफ़ी केसेस आते रहते हैं।
तो मैं यहाँ पे अनुभव करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लोगों की फाइलें देखता रहता हूँ, उनके केस हैंडल करता रहता हूँ, जिसमें क्या होता है कि उनकी सेकंड मैरिज होती है, थर्ड मैरिज होती है, फोर्थ मैरिज होती है, यानी कि उनके 2-3 जो पिछले रिश्ते हैं वो ऐसे ही उनके हुए हैं, यानी कि उनका डाइवोर्स वगैरह ही हुआ है, क्योंकि वो डाइवोर्स्ड ही वो दूसरी शादी करते हैं, और या फिर तीसरी शादी करते हैं, या फिर चौथी शादी करते हैं। तो उनकी पूरी लाइफ जो वो अगला पार्टनर देखते हैं, उनके साथ में ये कोई गारंटी नहीं है कि उनकी अगली लाइफ जिससे वो शादी करे उनसे उसकी पूरी लाइफ साथ में चल सके। तो यहाँ पे आपको सचेत हो जाना है कि आपकी पूरी लाइफ सेफ और सिक्योर तभी चल सकती है जब आप पहली पत्नी या फिर पहले पति के साथ में प्रेम पूर्वक अगर आप रह रहे हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप डाइवोर्स के चक्कर में पड़ते हैं और दूसरी शादी करते हैं, तो दूसरा रिश्ता भी आपको ऐसा ही मिल सकता है। एक बार जिनका फर्स्ट रिश्ता बिगड़ जाता है, उनकी पूरी लाइफ बर्बादी की ओर चली जाती है, क्योंकि आने वाला जो नया रिश्ता है, जो एक तो वो बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी और एज्ड हो जाएगी, मिलेगा तो आपको वो सही ढंग का रिश्ता नहीं मिलेगा। और उस रिश्ते में भी जो आपका हस्बैंड होगा या फिर वाइफ होगी, अगर आप हस्बैंड है और आपको अगर वाइफ मिल रही है, तो वाइफ भी आपको ऐसी ही मिलेगी, यानी कि वो वाइफ भी आपको कभी शांति से नहीं रहने देगी, क्योंकि ये ऐसे मामले मेरे पास में आते रहते हैं। बहुत कम केसेज ऐसे होंगे जिनकी सेकंड मैरिज हुई हो, या फिर थर्ड मैरिज हुई हो, या फिर फोर्थ मैरिज हुई हो, उनकी सक्सेसफुल आगे मैरिज गई हो, ऐसा बहुत कम होता है। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक सोच भी हो जाती है, जैसे आप हस्बैंड हो, आप ये सोचोगे कि मैं दूसरा रिश्ता देख लूँ, तो यहाँ पे आपको आसानी से दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई लड़की आपकी लाइफ के अंदर जो सेकंड आएगी, वो ये सोचेगी कि इन्होंने पहली वाली वाइफ के साथ में ही पता नहीं क्या किया है, जो ये इनको छोड़ के चली गई है, तो यहाँ पे मैं इनके साथ में शादी नहीं करूँगी। तो इसलिए आपको बढ़िया रिश्ता नहीं मिल पाता है। और ऐसा ही उस पत्नी के साथ में होता है जो डाइवोर्स्ड होती है, उनके साथ में भी ऐसा ही होता है। कोई लड़का जल्दी से हाँ नहीं करता है उनसे शादी करने के लिए। उनकी सोच ये हो जाती है कि यहाँ पे इन्होंने ज़रूर अपने ससुराल वालों के साथ में गलत किया होगा, अपने हस्बैंड के साथ में गलत किया होगा, इसलिए इनको वो छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे एक डाइवोर्स्ड जो शब्द है वो एक कलंक सा हो जाता है, एक कलंक लग जाता है, जिससे नया रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि अगर नया रिश्ता अगर मिलता है, तो वो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, घटिया किस्म का आपको रिश्ता मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका रिश्ता बिगड़ चुका है, आप हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी है, तो आपको उस कारण को पकड़ना है जिनकी वजह से आपका रिश्ता बिगड़ा है। उस कारण का सॉल्यूशन आपको करना है, और आपको एक दूसरे से बातचीत जारी रखनी है। एक दूसरे को अपनी बातों के बारे में बताना है कि यहाँ पे मैं इस बात से नाराज़ हूँ, और मेरी अगर आप ये बात मान लेते हैं तो यहाँ पे अपन दोनों साथ में रह सकते हैं। दोनों को ईगो कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ हो, दोनों का ईगो कभी नहीं चलेगा, और ईगो के कारण ही आपकी लाइफ बर्बाद होती है। तो यहाँ पे आप प्रेम पूर्वक रहिए, और जिन कारण की वजह से आपका रिश्ता बिगड़ा है, उन कारण का आप सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। अगर मामला आगे बढ़ चुका है, कोर्ट में जा चुका है, और यहाँ पे अगर वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया है, या फिर हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर केस कर दिया है, तो दोनों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पे जो एक पक्ष अगर केस कर देता है, तो दूसरे पक्ष को कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मैं भी इनके ऊपर काउंटर केस फाइल कर दूँ। जितना हो सके काउंटर केस से बचना चाहिए। पहले आप ये सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए कि अगर एक पक्ष केस कर देता है, तो उस पक्ष से आप जाके मिलो, उससे बताओ कि आप मेरे ऊपर केस क्यों किए हो, मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे अगर हस्बैंड केस कर देता है, तो वाइफ हस्बैंड से जाके मिले कि यहाँ पे मैं आपके साथ में रहने के लिए तैयार हूँ, अपनी जो भी बातें हैं अपन यहाँ पे बैठ के क्लियर कर देते हैं। यानी कि अपनी बातें पब्लिकली मत करो ज़्यादा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे वो तीसरा व्यक्ति आपकी फैमिली का ही क्यों ना हो, उसको इन्वॉल्व नहीं करना है। जब दोनों के बीच में बातें बिगड़ी है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बातें बिगड़ी है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ में बातचीत करनी चाहिए, बैठ के प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक। गुस्सा कभी नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे, तो बिल्कुल आपकी लाइफ आगे सुधर सकती है, दोनों का रिश्ता सुधर सकता है। तो यहाँ पे पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी कि कोर्ट में आपका मामला जाने से पहले, या फिर कोर्ट में आपका मामला जा भी चुका है, तो आप इस तरीके से अगर पहल करते हैं, तो आपका पहला रिश्ता ही सुधर सकता है।
नौबत यहाँ की दूसरे रिश्ते तक नहीं पहुँचेगी, जिससे आप अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मामले आते हैं जो दूसरे रिश्ते के चक्कर में उनकी लाइफ तक बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैं सेकंड बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके तमाम प्रयास के बाद में भी अगर आपका रिश्ता नहीं सुधर रहा है और आपके साथ में अगर गलत हुआ है, आपके साथ में अगर पूरी तरह से गलत हुआ है, तो आपको ये करना है कि दृढ़ निश्चय के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी लगन के साथ में आपको मैदान के अंदर उतरना है। और आपको तब तक पीछे नहीं हटना है जब तक आप उस केस के अंदर सक्सेस प्राप्त नहीं कर लो। क्योंकि गलत आपके साथ में हुआ है, फिर भी अगर आपका रिश्ता नहीं सुधर रहा है, आपने तमाम कोशिश की है, तो फिर आपको पीछे नहीं हटना है, आपको विजय ही प्राप्त करनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। क्योंकि आपको तो पता है कि आपके साथ में गलत हुआ है। तो यहाँ पे ये सेकंड कदम तब आता है जब आपका रिश्ता किसी भी कारणवश नहीं सुधर पाता है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर में नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।